नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेषमणि पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द सीक्रेट्स ऑफ मेडिसिन पर, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन और हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नर्वप इंजेक्शन के बारे में, जिसमें कि एक मिथाइल कोबालामिन कंपोजिशन होती है। तो हम जानेंगे कि ये इंजेक्शन क्यों यूज किया जाता है, कब यूज किया जाता है, और साथ ही इस इंजेक्शन को कौन कौन ले सकता है, किन किन बीमारियों में इस इंजेक्शन को उपयोग किया जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन दबा दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको कुछ समस्याएं महसूस होती हैं, लेकिन एग्जैक्टली उन्हें पता नहीं चल पाता ये किस वजह से है। ऐसे लोग डॉक्टर्स को जब दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर्स उन्हें विटामिन B12 की टेस्ट कराने के लिए रिकमेंड करते हैं। यानी कि उनमें विटामिन B12, जिन्हें हम साइनोकोबालामिन कहते हैं, उसकी कमी होने का अंदेशा रहता है। विटामिन B12 एक जल में घुलनशील यानी कि वाटर सॉल्युबल विटामिन है, और इसलिए ये हमारी बॉडी में इसका डेली जाना बहुत जरूरी है। हमारे शरीर क्योंकि इसको खुद नहीं बना पाता है, इसलिए हमारी डाइट में इसका होना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन जो वेजिटेरियन सोर्स है इसके बहुत ही कम होते हैं। इसके सबसे ज्यादा जो सोर्स पाए जाते हैं वो नॉन वेजिटेरियन सोर्स और डेयरी प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं। तो जो लोग दूध, अंडा और पनीर इस टाइप की चीजें लेते रहते हैं तो उनमें चांसेस कम होते हैं। लेकिन ये सबसे ज्यादा जो इसका विटामिन B12 का सोर्स होता है वो नॉन वेज सोर्स होता है। फिर भी कुछ लोग जो वेजिटेरियन हैं वो कुछ फोर्टिफाइड सीरियल फूड्स सप्लीमेंट्स में ले सकते हैं। इसके अलावा जो फर्मेंटेड फूड है यानी कि खमीर युक्त पदार्थ हैं, जैसे कि इडली, डोसा, खमण यानी कि ढोकला, इस टाइप की चीजें जब यूज करते हैं वो बीच बीच में, तो उनको विटामिन B12 से मिल सकता है। बाकी ये डेयरी प्रोडक्ट्स में ये वेजिटेरियन सोर्स के लिए रहता है। तो हम बात कर रहे थे विटामिन B12 की कमी से क्या क्या हो सकता है। विटामिन B12 जो होता है हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारे शरीर के बहुत सारे फंक्शन को, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, DNA रेप्लिकेशन, सेल फॉर्मेशन और भी बहुत सारे फंक्शन में इन्वॉल्व होता है ये। इसलिए अगर इसकी विटामिन B12 की कमी होती है तो सबसे बड़ा जो इसका जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम एडल्ट्स में देखा जाता है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम। यानी कि ये हमारे GI ट्रैक्ट में अफेक्ट करता है, जिसके कारण न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन अफेक्ट होता है। और दूसरा ये मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया कारण करता है, अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया, इग्नोर किया गया। तो ये दो कारण ऐसे होते हैं जिसमें सबसे ज्यादा इसकी शुरुआत में देखा जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में अफेक्ट होने के कारण न्यूट्रिएंट्स का पुअर एब्जॉर्प्शन होने लगता है, जिसके कारण जनरल वीकनेस आती है। और आपको ओवरऑल दूसरे प्रॉब्लम्स भी आते हैं, पेट में अल्सर हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, और इम्यूनिटी आपकी कमजोर हो सकती है। दूसरा, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया के चांसेस होते हैं। इसके कारण आपके एनीमिया के कारण चलते जो है तो आपके ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई डाउन होती है, जिसके कारण ब्रेन कोऑग्निटिव फंक्शन भी डिस्टर्ब होता है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, यानी कि हाथ पैरों में सुन्नपन, जलन, तलवों में, स्पेशली डायबिटीज के मरीजों में सबसे ज्यादा देखी जाती है। और विटामिन B12 की अगर कमी उनमें हो गई तो ये बहुत तेजी से उनमें ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी पैदा करता है। इसके अलावा ये डिमेंशिया बुजुर्गों में, यानी कि भूल जाने वाली बीमारी, अल्जाइमर डिसीज जैसे सिम्टम से डेवलप करता है। और इसके अलावा ब्रेन में डिप्रेशन, नींद न आने की समस्या, बहुत सारे ऐसे फंक्शन है जो विटामिन B12 की कमी के कारण डिस्टर्ब हो सकते हैं। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन B12 में। तो यहाँ पर ये जानना बहुत जरूरी है कि विटामिन B12 एक अलग ही विटामिन है, जिसे हम साइनोकोबालामिन कहते हैं, मिथाइल कोबालामिन भी कहते हैं। जबकि बी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो विटामिन बी के सारे इसमें फैमिली होती है। तो वो अलग चीज होती है, वो मल्टीविटामिन है, बल्कि ये एक साइनोकोबालामिन यानी कि विटामिन B12 होता है। अब हम बात करते हैं विटामिन B12 का रिकमेंडेड डोज कितना होता है। तो ये हमारे 2.4 माइक्रोग्राम जो इसकी रिक्वायरमेंट होती है पर डे के हिसाब से, इस हिसाब से हमारी बॉडी में रहता है। अगर ब्लड टेस्ट के दौरान इसकी अगर बॉर्डर लाइन है तो कई बार विदाउट इंजेक्शन भी इसका सप्लीमेंट्स दे देते हैं, जैसे कि विटकोफॉल हो गया आपका टैबलेट सिरप, या इंजेक्शन हो गया, नर्वप इंजेक्शन है, नर्वप ओडी है। तो इंजेक्शन से बेनिफिट ये रहता है कि ये इसकी जो पूर्ति है वो बहुत तेजी से कर देता है। नॉर्मली जो इंजेक्शन आते हैं वो 1000 mcg या 1500 mcg या 2500 mcg तक इंजेक्शन आते हैं, जिनको वीक में अल्टरनेट डे या वीक में 2 बार या 3 बार पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से डॉक्टर ज्यादातर रिकमेंड करते हैं। तो ये क्या होते हैं कि जो अगर आपका बॉर्डर लाइन पे है, नहीं ज्यादा प्रॉब्लम है, तो कई बार ये मल्टीविटामिन
ये साथ में भी कवर हो जाता है, जिनमें मिथाइल कोबालामिन होते हैं, जैसे कि न्यूरोबियन, फोर्ट है, सुप्राडीन है, कोबाडेक्स है, इनमें भी हो जाता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा अगर विटामिन बी 12 की कमी है, तब उस कंडीशन में नर्वप इंजेक्शन जैसे इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। नर्वप इंजेक्शन हो गया, इसके अलावा न्यूरोकाइन गोल्ड हो गया, विटकोफाल इंजेक्शन हो गया। तो इस टाइप के जो इंजेक्शन होते हैं वो आप यूज में ला सकते हैं, और उससे आपको बहुत तेजी से राहत मिल सकती है। तो ये थी जानकारी हमारे विटामिन बी 12 के बारे में। अब हम विटामिन बी 12 का जो सबसे अच्छा ब्रांड है, नर्वप इंजेक्शन के बारे में जान लेते हैं। नर्वप इंजेक्शन एबॉट कंपनी का बहुत ही अच्छा ब्रांड है, और इसमें जो कैप्सूल आती है वो सॉफ्ट जेल कैप्सूल है, जिसे नर्वप ओडी के नाम से जानते हैं, और इसी का इंजेक्शन नर्वप इंजेक्शन के नाम से आता है। नर्वप इंजेक्शन के अलावा और भी बहुत सारे ब्रांड हैं, जैसे कि न्यूरोकाइन गोल्ड है, रेज न्यूरॉन है, मेथिकोबॉल है, और इसके अलावा न्यूरोडे है, कोवा फोर्ट है। तो ये इंजेक्शन दूसरे ब्रांड है, जो दूसरे भी हो सकते हैं, आपके एरिया के अकॉर्डिंगली, डॉक्टर की चॉइस के अकॉर्डिंगली डिफरेंट हो सकते हैं। तो इनमें जो कंपोजिशन होनी चाहिए वो मिथाइल कोबालामिन यानी कि साइनोकोबालामिन होनी चाहिए। तो ये थी सारी जानकारी आज के नर्वप इंजेक्शन और उससे रिलेटेड ब्रांड्स के बारे में। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और ऐसे ही मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।